हेलो फ्रेंड्स, तो देखो हमने अपना फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या क्या पढ़ा अभी तक। तो हमने इसको स्टार्ट किया था इलेक्ट्रिक फोर्स से। उसके बाद हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ा। उसके बाद हम आए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे और पोटेंशियल डिफरेंस पे। तो अभी हम इसका लास्ट पार्ट जो है वो स्टार्ट करेंगे और इसका लास्ट पार्ट बड़ा ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। ठीक है, अब इसका लास्ट पार्ट में आएगा क्या, तो इसके लास्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे कैपेसिटर क्या होता है और कैपेसिटेंस क्या होती है। तो कैपेसिटर के बारे में पढ़ने से पहले आपको कैपेसिटेंस के बारे में जान लेना चाहिए। तो देखो कैपेसिटेंस क्या है। कैपेसिटेंस, ठीक है, तो देखो नाम से आइडिया लगा सकते हैं कि कैपेसिटेंस में होगा क्या। तो कैपेसिटेंस देखो कैपेसिटी से मिलता जुलता वर्ड है। ठीक है, कैपेसिटी से मिलता जुलता वर्ड है, तो मीनिंग भी इसका कैपेसिटी से ही रिलेटेड होगा। तो कैपेसिटेंस क्या होता है? कैपेसिटेंस इज द कैपेसिटी ऑफ ए कंडक्टर टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्जेस और इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो कैसे लिखेंगे? इट इज द कैपेसिटी ऑफ अ कंडक्टर टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्जेस और इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो मतलब एक कंडक्टर की क्षमता जो है, ठीक है, एक कंडक्टर की क्षमता, उसकी कैपेसिटी टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्जेस और इलेक्ट्रिक एनर्जी, इसी को हम बोलते हैं उसकी कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस को हम सी से डिनोट करते हैं। ठीक है, यहां पे लिखता हूं, इसको कैपिटल सी से डिनोट करते हैं। अभी देखो ये होगा किसके इक्वल। देखो जब भी कोई मेरे पास एक कैपेसिटर है, ठीक है, एक कंडक्टर है, ठीक है, एक कंडक्टर को जब मैं चार्ज प्रोवाइड करूंगा, उसको चार्ज प्रोवाइड करने पे उसका पोटेंशियल इंक्रीज करता है। मतलब Q जो है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। ठीक है, चार्ज प्रोवाइड करने पे उसका जो पोटेंशियल है वो इंक्रीज करेगा, तो हम बोलते हैं Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। अभी इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाने पे एक कांस्टेंट आता है C। ठीक है, तो ये C ही क्या है? इसी को हम बोलते हैं कैपेसिटेंस। तो ये C है कैपेसिटेंस। इसका मतलब C जो कैपेसिटेंस है वो किसके इक्वल आया है? Q बाय V के। तो हम बोलेंगे कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर इज द रेशियो ऑफ चार्ज पर यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप्ड अक्रॉस इट्स टर्मिनल्स। ठीक है, तो उसने कितना चार्ज स्टोर किया और चार्ज स्टोर करने पे कितना पोटेंशियल जो है वो डेवलप हुआ अक्रॉस इट्स टर्मिनल्स, उसको हम बोलेंगे कैपेसिटेंस। ठीक है, तो ये था C इक्वल्स टू Q बाय V। कैपेसिटेंस क्या होता है? ठीक है, अभी आएंगे इसके यूनिट्स। तो कैपेसिटेंस के यूनिट्स क्या होंगे? तो देखो ध्यान से, अभी देखो चार्ज के यूनिट्स कूलम और पोटेंशियल के यूनिट्स वोल्ट। तो कैपेसिटेंस के यूनिट्स बने कूलम पर यूनिट वोल्ट। बट हम इसको किस तरह से एक नए यूनिट से भी डिफाइन करते हैं इसका। ठीक है, एक नया यूनिट है, क्या है? फैरेड। ये आपको याद रखना है। ठीक है, कैपेसिटेंस के ऐसा यूनिट्स हैं फैरेड, जो कि इक्वल होता है 1 कूलम पर यूनिट वोल्ट। ठीक है, कूलम पर यूनिट वोल्ट के इक्वल होगा 1 फैरेड। तो अभी देखो अगर 1 फैरेड को डिफाइन करना है तो किस तरह से करेंगे? तो 1 फैरेड को किस तरह से लिखेंगे? देखो 1 फैरेड इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ, यहां पे लिखता हूं, 1 फैरेड इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ चार्ज स्टोर्ड in a conductor per unit potential developed across it। ठीक है, तो ये है हमारे पास 1 फैरेड क्या होता है। तो ये था कैपेसिटेंस क्या है और कैपेसिटेंस के यूनिट्स क्या है। अभी देखो इसके कुछ स्मॉलर यूनिट्स भी आते हैं, छोटे यूनिट्स भी आते हैं। तो वो क्या है? मैं यहां पे लिखता हूं। सबसे पहले हमने लिखा 1 फैरेड, इसके बाद आता है
माइक्रोफैरेड, ठीक है। पहले मिली फैरेड से स्टार्ट करते हैं, MF मिली फैरेड, 10⁻³ फैरेड। फिर आता है माइक्रोफैरेड, तो ये आता है 10⁻⁶ फैरेड। फिर आते हैं नैनो फैरेड, तो ये आएगा 10⁻⁹ फैरेड के इक्वल। और लास्ट में अभी आता है पिको फैरेड, तो 10⁻12 फैरेड के इक्वल आएगा, ठीक है। तो ये यूनिट्स हमने याद रखने हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में, ठीक है, न्यूमेरिकल्स में कभी भी फैरेड नहीं आएगा, उसमें पिको फैरेड आएगा, नैनो फैरेड आएगा और माइक्रो फैरेड आएगा, ठीक है। तो ये है इसके स्मॉलर यूनिट्स। अभी बात करते हैं कैपेसिटेंस की डायमेंशंस क्या होंगी। तो डायमेंशंस के लिए फॉर्मूला चाहिए हमें, तो देखो तो डायमेंशंस ऑफ कैपेसिटेंस, ठीक है, डायमेंशंस ऑफ C। तो ध्यान दो Q और V का रेशियो है। Q क्या है? चार्ज, जिसके डायमेंशंस A1 T1, और पोटेंशियल के डायमेंशन, देखो पोटेंशियल का डायमेंशन अगर नहीं याद है तो V इक्वल्स टू W/Q0 लिखते थे। तो W वर्क है, Q0 क्या? चार्ज। तो वर्क के डायमेंशन M1 L2 T-2, ठीक है, डिवाइडेड बाय चार्ज। तो चार्ज के डायमेंशन A1 T1, तो ये बनेगा M-1 L-2 A2 T2 और ये 2, तो ये बन गया M-1 L-2 A2 T4। तो ये डायमेंशंस आते हैं हमारे पास कैपेसिटेंस के। तो ये था कैपेसिटेंस क्या है, कैपेसिटेंस के यूनिट्स क्या है, कैपेसिटेंस के डायमेंशंस क्या है। इसके बाद देखो अभी हमने क्या करना है, एक आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर, ठीक है, एक आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर लेना है और उसके, ठीक है, उसकी कैपेसिटी देखनी है, उसका कैपेसिटेंस देखना है कितना निकलेगा। तो देखो कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर, ठीक है, एक कंडक्टर है जिसकी शेप है स्फेरिकल, उसकी कैपेसिटेंस क्या होगी, किस पे डिपेंड करेगी, ये सब देखना है। तो देखो हमने मान लिया हमारे पास ये एक स्फेरिकल कंडक्टर है, ठीक है, जिसपे चार्ज है, इस तरह से चार्ज जो है यूनिफॉर्मली स्प्रेड हुआ है। तो ये जो चार्ज है यूनिफॉर्मली स्प्रेड है, मैं इस तरह से मान सकता हूं ये जो सारा चार्ज है ये कंसंट्रेटेड है इसके सेंटर पे, O पॉइंट पे सारा चार्ज ये कंसंट्रेटेड है। और ये जो स्फेरिकल कंडक्टर लिया इसका रेडियस R, ठीक है। अब देखो आगे हमने अभी पढ़ा C जो है कैपेसिटेंस जो है वो आएगा Q/V के इक्वल, ठीक है। C इज द रेशियो ऑफ चार्ज पर यूनिट पोटेंशियल, ठीक है। तो C इक्वल्स टू Q/V। अभी हमने पोटेंशियल भी पढ़ा, हमने बात की कि हमने मान लिया चार्ज जो है इसके सेंटर में कंसंट्रेटेड है, तो पोटेंशियल आएगा 1/4πε0 Q बाय रेडियस क्या लिया R। तो ये हमने पढ़ा हुआ है, V इक्वल्स टू 1/4πε0 Q/R। तो ये सेकंड इक्वेशन आई। जब मैं क्या करूंगा, सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट में यूज करूंगा, तो ये क्या बनेगा, C इक्वल्स टू Q बाय 1/4πε0 Q/R। तो ये Q कैंसिल, ये बना 4πε0R। तो कैपेसिटेंस की वैल्यू आई 4πε0R। आप देख रहे हो इसमें हर एक क्वांटिटी, ठीक है, हर एक चीज कांस्टेंट है, बस रेडियस को छोड़ के। मतलब इस स्फेरिकल कंडक्टर का जितना ज्यादा रेडियस होगा ये उतना ज्यादा चार्ज और उतनी ज्यादा इलेक्ट्रिक एनर्जी खुद में स्टोर कर सकता है, ठीक है। तो C जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, मतलब कैपेसिटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर। अभी एक और चीज देखो, हमने क्या करना है, अर्थ की कैपेसिटेंस निकालनी। तो अर्थ की कैपेसिटेंस निकालने के लिए क्या करें,
ठीक है। कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ जानने के लिए पहली चीज देखो, सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है, तो रेडियस अर्थ का पता होना चाहिए। 6400 किलोमीटर है, जिसको हम लिखते हैं 6.4 इंटू 10⁶ मीटर। ये आ गया। अभी सी की वैल्यू निकालनी है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। आपको पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो है किसके इक्वल है, 9 इंटू 10⁹ के। तो ये बन जाएगा 1/9 इंटू 10⁹ और आर 6.4 इंटू 10⁶। तो कैपेसिटेंस क्या है, तो 6.4 डिवाइडेड बाय 9 इंटू 10⁻³ इतना फैरेड। तो अभी ये जो क्वांटिटी है 1 से छोटी है और ये आ गया मिली फैरेड। तो इसका मतलब C जो है, ठीक है, 6.4, ठीक है लिखा तो है 6.4 डिवाइडेड बाय 9 मिली फैरेड, ठीक है, जो कि लेस देन 1 मिली फैरेड है। ठीक है, 1 मिली फैरेड से भी कम, मतलब अगर हम अर्थ को, ठीक है, अर्थ को लगाएं चार्ज स्टोर करने में, तो उसकी कैपेसिटेंस जो आएगी 1 मिली फैरेड से भी कम होगी। मतलब अगर मैं इसको कोई 1000 टाइम्स कर दूं, ठीक है, 1000 टाइम्स कर दूं तो जाके बनेगा ये 1 फैरेड। तो इसका मतलब 1 फैरेड कैपेसिटेंस जो है वो बहुत ही ज्यादा बड़ी वैल्यू है। ठीक है, तो यहां से क्लियर होता है कि अर्थ में हम 1 मिली फैरेड, ठीक है, 1 मिली फैरेड तक भी चार्ज स्टोर नहीं कर सकते, उसकी कैपेसिटी हम 1 मिली फैरेड तक भी नहीं बना सकते। इसका मतलब 1 फैरेड जो है बहुत ही ज्यादा बड़ी वैल्यू है। ठीक है, तो आज हमने देखा कैपेसिटेंस क्या है, कैपेसिटेंस के यूनिट्स और डायमेंशंस क्या है, और लास्ट में देखा हमने कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फेरिकल कंडक्टर। एक स्फेरिकल कंडक्टर की कैपेसिटेंस क्या होती है। तो बस याद रखना है कैपेसिटेंस है चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी। ठीक है, आज इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट हम कैपेसिटर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कैपेसिटर क्या होता है। ओके, थैंक यू।